चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आप लोगों का ये। चलिए थोड़ा सा वापस से रिवाइज करना होगा तो मैं एक बार आखिरी में कराऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, 13.3। ठीक है, चलिए पढ़ के देखिए। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। ओके, थोड़ा समझना। स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट रिक्वायर, सब मटेरियल कॉस्ट बैलेंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल का पढ़ रहे हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना। इनपुट कितना, अगर 1000 किलो रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कि अगर आपको 1000 किलो का आउटपुट चाहिए, अगर क्या चाहिए 1000 किलो का आउटपुट चाहिए बेटा, तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पी लगेगा कितना, 450 का पी लगेगा। आपको क्यू लगेगा कितना, 400 का लगेगा। आपको आर लगेगा कितना, 250 का लगेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब कि आपको इन शॉर्ट 1100 का लगेगा कितना बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए। मतलब मैं ऐसा बोल सकता, अगर इनपुट 1100 रहेगा तो 1000 का ये रहेगा। मतलब कि सिंपल सा है कि 100 का क्या है, स्टैंडर्ड लॉस है। ये 100 का क्या है बेटा आप लोगों का, स्टैंडर्ड लॉस मान के चलो कितना, 100 का है। पक्का, कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग देखिएगा, ये तो ठीक है सर। तो मेरे को तो लॉस का परसेंट कितना होगा, मैं चाहूँ तो बिना लॉस के परसेंट से भी निकाल सकता, लेकिन लॉस का परसेंट कितना होगा सर, लॉस कितना हुआ सर 100 का। जिसका 10% आ रहा होगा वो सोचे, पहले एक बार निकालिए आप लोग। जिसका 10% आ रहा होगा वो सोचिएगा। ठीक है, चलिए मेरा कितना आ रहा है सर, 100 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100। हाँ सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो समझ में नहीं आया। तो 100 डिवाइड बाई 1100 और परसेंट, मेरा सर मेरा आ रहा है 9.09%, और 0909 बहुत बार रिपीट हुआ है। सर नहीं समझा सर। सर मेरा हमारा जो 10 आ रहा था ना, जिसका 9.09 का बहुत गुड, पर जिसका 10 आ रहा होगा वो सोचिए, सोचो क्यों गलत आ रहा था। ऊपर वाला दिखा था, ऊपर बेटा अगर 100 डालते थे तो 90 निकलता था। इनपुट अगर 100 का है तो 10% का लॉस लेके 90 निकलता था। इसमें अपन क्या बोलते थे, 10% का क्या है, लॉस है। बेटा लॉस तुम ये 90 पे गिनोगे कि 100 पे गिनोगे, 10% किसका, ये 100 का, तो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो तभी 90 बनेंगे। 100 बना रहे हो, 10 का लॉस मतलब कि 90। मेरे को बताओ ये क्वांटिटी कितनी डाल रहे पे, 1100 की क्वांटिटी डाल रहे हो कि 1000 की डाल रहे हो। क्वांटिटी 1100 की है तो लॉस भी किस पे कैलकुलेट होगा, ये 1100 पे लॉस कैलकुलेट होगा। मतलब कि ये 100 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, ये 1100 से डिवाइड करूंगा, ना कि 1000 से डिवाइड करूंगा। ना कि आप लोग ने जो इस तरीके से किया होगा मैं ऐसा करूंगा। ये लिख के रख सकते हो, ये क्या है बेटा आप लोगों का गलत है, ये क्या है आप लोगों का गलत है। लॉस का परसेंट कितना है, 9.09%, 9.09%। पक्का। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, करके देखते हैं बहुत। आप लोग अगर पहले खुद से ट्राई करना चाहे तो पहले खुद से ट्राई करिए, तब ज्यादा मजा आएगा। तो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, शुरू करते हैं। वापिस से मैं लिखता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी दुनिया की क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर आप लोग नीचे पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ पीरियड वाज 20,000 kg। कितना दिया है, 20,000 kg दिया हुआ है। फिर एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हुआ वो सब कुछ दिया हुआ, मेरे को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे को सीधा मैं लिखता है यहाँ पे, अब मैं पूरा डेटा एक साथ बनाऊंगा। अब मैं पूरा डेटा एक साथ बनाऊंगा। सर नहीं समझा सर, ऐसे कैसे बना लोगे सर, मैं बनाता हूँ ना, आप ध्यान दो। मटेरियल, सर मटेरियल कौन कौन से मेरे पास में, पी, सॉरी पी, क्यू और आर। आखिरी में धीरे से क्या लिखेंगे, एक टोटल। पक्का। सर पी क्यू आर है। सर ए क्यू कितना है, ए क्यू, ए पी और ए क्यू इंटू ए पी कितना होता है मेरा, तब कितना कितना है। सर पी के नीचे देखो ना क्या है, क्या दिया हुआ है, ए की, ए कितना दिया हुआ है, सॉरी ए क्यू कितना दिया है, पी का 10,000, 8,500 और ये 4,500। पक्का। तो सर टोटल कितना हो जाएगा, 18, 19 और ये 23,000। पक्का, कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। चलिए 18, 19 और 23,000। सर एपी कितना लूंगा मैं, 19, 42, 19 मैंने लिखा 42 बोला लेकिन लिखा 45। 19, 42 और 65, 65
सर ये सब तो मेरे को बताओ, आप लोग बाजार गए, बाजार मेरे को लगा था कोई ना कोई डाउट पूछेगा, पर मेरे को किसी का आया नहीं। आप लोग मस्त बाजार गए, बाजार में आप लोगों ने 10 रुपए, 10 रुपए किलो की मूली है, 10 रुपए किलो की क्या है, मूली है। और आप लोग आगे गए, आपने फिर क्या, आप लोग ने 15 रुपए किलो के प्याज ले लिया। 10 रुपीज केजी आपने क्या लिया, 10 रुपीज पर केजी आपने क्या लिया, मूली, कैरेट। और आप लोगों ने 15 रुपीज पर केजी क्या लिए, पोटैटो, आलू लिए, या फिर प्याज लिए, जो भी लेना है। मतलब ये 25 रुपीज पर केजी आपने क्या लिया, 25 रुपीज पर केजी कुछ लिया क्या आपने? ये बकवास है बेटा। आपका जो 10 पर केजी से मूली के लिए अप्लीकेबल है, 15 पर केजी किसके लिए, सिर्फ पोटैटो के लिए अप्लीकेबल, बाकी सिर्फ किसी के लिए ये लेना देना नहीं है। वैसे ये 19, 12, 42 किसी और के लिए कुछ लेना देना रखते हैं क्या? नहीं बेटा, ये बाकियों के लिए कुछ फर्क करते नहीं है। सॉरी। ठीक है, तो सर ए क्यू इंटू ए पी कर दो सर, 19 इंटू, अब थोड़ा ओरली करना सीखियो मेरे साथ में, 1,90,000 हो जाएगा पक्का? सही कितना होगा सर? अब नहीं करना ओरली का, जो हो सकता है वही करना। 3,57,000, 45 इंटू 65 सर, ये कितना हो जाएगा, 2,92,500। मतलब टोटल कितना हो गया सर इसका, प्लस 357। आप लोग जीटी का फंक्शन यूज किया करिए जब तीन चीज है, मैंने आपको सिखाया कि जीटी किस तरीके से यूज हो सकता है पक्का। आपका आएगा ये 8,39,500। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1,90,000 प्लस 357 प्लस 292,500, 839,500 पक्का। सर अब मैं इसी कॉलम में लिख रहा, या पे ऐसा दो, ऐसा लक्ष्मण रेखा बनाना, ठीक है, एस क्यू, एस पी, और एस क्यू इंटू एस पी पक्का। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 20,000 एक्चुअल प्रोडक्शन इतना था, इंटू, सर ऊपर वाले का क्वेश्चन में आप लोग याद करो मैंने किस तरीके से निकाला था, अगर ये आप लोगों को याद होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ निकाला था आप लोगों के लिए, अगर इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ आप लोगों के लिए, देखो 450 क्या था मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन, इनटू ये 100 क्या था मेरा, इसके बाद में इसको 50/90 किया था, अगर आप लोगों को याद होगा 50/90, देखो 50/90 किया था, तो ये क्या था आप लोगों का, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, इनटू रेशो बेटा, जो मैं रेशो में कर रहा हूँ, मतलब कि जो भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज, या फिर मैं लिख सकता है यहाँ पे क्या, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, एक्चुअल नहीं आएगा सॉरी, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस, ये फॉर्मूला था। सर नहीं समझ में आया ना सर, कुछ आप लोग हम मान लेंगे क्या, मैं बताता कैसे, याद करो पिछले क्वेश्चन में 450 का एक्चुअल प्रोडक्शन था, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज कितनी थी उसकी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी याद करो, हाफ थी, 50%, 50% मतलब कि 250 कुछ थी, डिवाइड बाय टोटल कितना था 500 का, या फिर टोटल कितना था 100 माइनस 100 माइनस 10% किया था, यानी कि 90 का था, इस तरीके से। या फिर अपन नॉर्मल तरीके से ही करता, भूल जाओ जो मैंने अभी बोला, भूल जाओ सब कुछ, एस क्यू अपन साइड में निकालते, एस क्यू अपन साइड में निकालते पक्का। प्रोडक्शन कितना है, मैंने जो भी ऊपर बोला भूल जाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है इसलिए मैं खुद ही नहीं आगे बढ़ रहा उस पर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 20,000 का, ठीक है। इस पे आप लोगों ने निकाला कि स्टैंडर्ड लॉस है, स्टैंडर्ड लॉस कितना है बेटा 9.09% कुछ है पक्का, इतना ठीक है। आपको निकालना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, आपको निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी। तो मान लो अगर मैं 1100 यूनिट डालता हूँ, 1100 डालता हूँ तो कितना मिलता है मेरे को, 1000 मिलता है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है। 1100 यूनिट डालता हूँ तो कितना मिलता है मेरे को 1000, तो मेरे को कितना मिला है बेटा, मेरे को 20,000 मिला। तो ये कितना, मेरे को 20,000 मिला, तो ये कितना, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू 20,000 इंटू 1100 डिवाइड बाय 1000। ये समझ में आया क्या आपको? वापस से बोलता हूँ,
अगर मेरा इनपुट 1100 का है तो मेरा आउटपुट कितना आता, 1000 का। तो ये कहाँ से लिया आपने सर, नहीं समझा तो क्वेश्चन में तो दिया ना सर। सर मैंने ये तो बताया था, अगर 1100 का इनपुट है, 1000 का क्या होगा स्टैंडर्ड लॉस, तो प्रोडक्शन कितना का होगा 1000 का। ये स्टैंडर्ड रेशियो दिया हुआ है आपको। बेटा अगर 1100 डालोगे तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो अगर 20,000 मिला है तो आपने कितना डाले होगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों वाली चीज। 20,000 इंटू 1100 डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना हो जाएगा 22,000। ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ गया आप लोगों का 22,000। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 22,000 का बांटना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेशो में। सर स्टैंडर्ड रेशो कैसे लाऊंगा, तो स्टैंडर्ड रेशो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है, आपको कितनी क्वांटिटी यूज किया आपने, 450:400:250। सर यही क्या आपकी स्टैंडर्ड रेशो है, 450:400:220। तो 22,000 को इस तीन के रेशो में बांट दो, मतलब कि 22,000 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 450 प्लस 400 प्लस 250, 1100 पक्का। 22,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 1100 और 22,000 इंटू 250 डिवाइड बाय 1100, कितना कितना होगा, 22,000 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1100 कितना आ रहा है आपका, पहला 9,000 आ रहा है, पहला 9,000 आया। दूसरा कितना आ रहा है 22,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1100, ये मेरे ख्याल से 8,000 आ रहा होगा पक्का। और तीसरा कितना आ जाएगा आपका 22,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1100, ये 5,000 आ गया आपका। सिंपल सा प्रोसेस किया मैंने। तो वापिस बताओ ना सर एक बार। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनपुट आउटपुट रेशियो लिखा, 1100 डालूंगा तो कितना मिलेगा 1000 का मिलेगा। आपको कितना मिला 20,000 मिला। तो ये कितना, ये कितना आ गया आपका 22,000। ये 22,000 को बांटना पड़ेगा, किस में बांटना पड़ेगा सर, इसको बांटना पड़ेगा मेरे को 3 में, पी क्यू और आर। सर कौन से रेशो में सर, जिस रेशो में अपन इसको डालते हैं, प्रपोर्शन कितना है अपना 450, 400 और 250 का पक्का, ये प्रपोर्शन में। तो इस रेशो में क्या करो, इसको बांट दो सर। इस रेशो में बांटूंगा तो कितना आएगा, ये 9,800 और 5,000 पक्का। साहब आपको इसी चीज को WN के फॉर्म में लिख देना, वहाँ पे इसी चीज को किसके फॉर्म में लिख देना, WN के फॉर्म में लिख देना है पक्का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अगर किसी और को एक और चीज बताऊं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 20,000, जिसको थोड़ा मैथ्स में समझ में आता वो इस तरह से कह सकते हैं, 20,000 जो एक्चुअल प्रोडक्शन है इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1000। अगर इसको करोगे तो भी कितना आएगा 9,000 ही आ रहा होगा। मैंने जो बाजू में बताया वो सबसे बच्चे वाला चीज था, जो हर कोई यूज कर सकता है। ये उन्हीं के लिए जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स समझ में आता हो। ये जिसको समझने की इच्छा होगी मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा उसको अच्छे से। ये कितना देगा फिर 5,000 पक्का। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 17 प्लस 22,000। SQ 22,000 ही था मेरा। SP कितना कितना है, बी 20 40 60, 20 40 और 60 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1,80,000। कोई दिक्कत इसमें, ये हो जाएगा आपका 3,20,000 और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 6 3 लाख। तो टोटल हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 लाख पक्का। और ये कुछ होता नहीं है। जिसको ये समझ में आया वो इस तरह से करो, नहीं तो ये तो सबको ही समझ में आया होगा पक्का। पहले इतना लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब से फॉर्मूले पुट करने। सर पहला फॉर्मूला कॉस्ट वरायंस मटेरियल कॉस्ट वरायंस। सर क्या फॉर्मूला है मेरा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सर फॉर्मूला क्या है सर, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP पक्का। सर SQ इंटू SP कितना है, बाजू में देखो 8 लाख निकाला था मैंने, 8 लाख। AQ इंटू AP कितना है 839,500, 839,500। सर कितना 39,500 एडवर्स, 39,500 क्या आ गया आप लोगों का एडवर्स आ गया। कोई दिक्कत इसमें सबको पक्का, सबको समझ में आया 39,500 एडवर्स। सब बी पॉइंट प्राइस वरायंस। प्राइस वरायंस कैसे निकालते,
तीनों को अलग अलग निकालेंगे अपन। या तो आप एक साथ भी कर सकते हो या तो अलग अलग भी कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि अलग अलग करो ताकि इजी पड़ता है वो। नो डाउट कि आंसर लेट आते हैं, बिल्कुल सही बात है कि आंसर लेट आते हैं, पर तो भी अलग अलग करना चाहिए। तो भी पी क्यू आर देखो, एस पी माइनस एक्चुअल प्राइस, एस पी माइनस एक्चुअल प्राइस और एस पी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू 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 ए क्यू इंटू ए क्यू। या तो फॉर्मूला एक बार लिखो, प्राइस तीन बार पुट कर सकते हो आप, पी क्यू और आर। सर एस पी कितना है तीनों का? 20 40 60, 20 40 और 60, माइनस माइनस माइनस। सर वो कितना एक्चुअल कितना है मेरा? 19 42 और 65, 19 42 और 65 इंटू इंटू इंटू। सर एक्चुअल में कितना यूज किया उन लोगों ने? सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी यूज है? सर 10,000, सर 10,000, 8,500 और 4,500 पक्का। इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 10,000 फेवरेबल। सर कितना हो जाएगा? 2,000 यानी कि 16 और 17,000 एडवर्स। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4,500, मतलब कि हो जाएगा 4,500 इंटू 5, 22,500। और इसको भी मानूंगा मैं क्या? एडवर्स। तो आपका टोटल एडवर्स के टोटल कर लो पहले, 22,500 प्लस 17,000, अब माइनस करो 10,000 फेवरेबल, मतलब का टोटल एडवर्स कितना आ जाएगा? 29,500 एडवर्स, 29,500 एडवर्स पक्का। कोई दिक्कत? सर इसको और सिंपल वे से कैसे कर सकते थे सर? और सर बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरा? एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू पक्का। सॉरी, तो देयरफॉर सर इसको फॉर्मूले को थोड़ा इलेबरेट कर लो। एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो ये कितना आ जाएगा? एस पी इंटू ए क्यू मेरे पास है नहीं, यहाँ पे मैंने एस पी इंटू ए क्यू निकाला नहीं है। तो जब भी आप ये शीट बनाओगे इसमें एक और चीज़ निकाल लेना, एस पी इंटू ए क्यू, एस पी इंटू ए क्यू। तो एस पी इंटू ए क्यू कितना होगा? ये 20 40 60 इंटू 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 ए क्यू कितना है? 10,000, 8,500 और 4,500। कितना कितना आ जाएगा आप लोगों का ये? अगर आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा ये 2 लाख, ये 2 लाख। ये कितना हो जाएगा? 8,500 इंटू 40, 3,40,000। और ये कितना हो जाएगा? 4,500 इंटू 60, 2,70,000। तो इंश्योरेंस का टोटल करोगे तो प्लस 3,40,000 प्लस 2 लाख, 8,10,000 आ रहा होगा, 8,10,000। तो ऐसा देखना इतना ईजी हो जाएगा ये 2 मिनट में। कितना आएगा? 8,10,000 माइनस ए पी इंटू ए क्यू कितना है मेरे पास में? 839,500, 839,500। तो देयरफॉर 29,500 क्या होगा? ये एडवर्स हो गया। दोनों सेम ही है, आपको जैसी इच्छा आप लोग कर सकते हो। ये अपना क्या आ गया? प्राइस वैरिएंस। तीसरा में निकालता आप लोगों के लिए कौन सा? यूसेज वैरिएंस। तीसरा कौन सा वैरिएंस? यूसेज वैरिएंस। तो यूसेज वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू करता किससे? एस पी से। अब दूसरा वाला आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार देता हूँ क्योंकि मेरे पास में ये सारी चीज़ें हैं। सर एस पी इंटू एस पी कितना है? देखो सर एस पी इंटू एस पी कितना है मेरा? 8 लाख का है, और ए क्यू इंटू एस पी का है 8,10,000। तो एस पी इंटू कितना है? ये 8 लाख है, और ये कितना दिखा है? 8,10,000। तो सर ये कितना हो जाएगा मेरा? 10,000 अनफेवरेबल, या फिर इसको एडवर्स भी बोलते हैं, अनफेवरेबल या फिर एडवर्स पक्का। सर 10,000 ये एडवर्स हो गया, और ये 29,500 ये एडवर्स। टोटल करो कितना आ रहा है? हाँ सर, यानी आंसर तुम्हारा क्या है? सही है। आंसर क्या है तुम्हारा? सही है पक्का। कोई दिक्कत नहीं सर। सर चौथे में आ जाता है। अब यूसेज सर 2 में बटता है। सर इसको बार बार प्रैक्टिस करना। एक क्या होगा? मिक्स वैरिएंस। जब भी मिक्स आएगा तो वर्ड क्या आएगा? आर एस क्यू। सर आर एस क्यू क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इन इन कौन सा प्रपोर्शन? स्टैंडर्ड का प्रपोर्शन। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। सर तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? सर एक्चुअल क्वांटिटी टोटल करो ना। सॉरी, एक सेकेंड वेट करना। एक सेकेंड। आपका ब्राइटनेस कम हो गया होगा, ठीक है।
चलिए सर मैं इधर था, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी है आप लोगों को? 8,000 टोटल। अगर एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग करोगे तो आपको मिलेंगी वो कितनी, नहीं मिलेंगी क्या? थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन से पहले मेरे को एक्चुअल क्वांटिटीज निकालनी पड़ेगी इसकी। सॉरी ये तो दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ। सही मेरे को दिया हुआ है पी क्यू और आर का। ये 10,000, क्यू कितना है मेरा 8,500 और आर कितना है 4,500। पक्का एक्चुअल क्वांटिटी इतनी है, मतलब टोटल करो इसे 18 19 और ये 18 23,000। 23,000 को रेशो में मैं बांटूंगा। कौन से रेशो में मैं बांटूंगा? 450, 400 और 250 के। सर ऐसा क्यों? तो जो भी एक्चुअल क्वांटिटी रहती है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, उसको स्टैंडर्ड रेशो में चेंज करना है, स्टैंडर्ड रेशो में चेंज करना है। पक्का? तो स्टैंडर्ड रेशो कौन सा है? 450, 400 और 250 का। तो देयरफॉर पी इक्वल्स कितना हो जाएगा? 23,000 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1100। पक्का? क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा? 23,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 1100। और आर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 23,000 इंटू 250 डिवाइड बाय 1100। पक्का? तो इसको आप लोगों के आंसर आ जाएंगे कितना? 23,000 इंटू 450 डिवाइड बाय 1100। थोड़े पॉइंट पॉइंट में आएंगे, संभालना पड़ेगा। पहला आ जाएगा आपको कितना? 9409.09। दूसरा वाला पाएंगा 23,000 इंटू 400 डिवाइड बाई 1100, 8363.63। 23,000 इंटू 250 डिवाइड बाई 1100, ये आपका आएगा 5227.27। एक बार इसको टोटल करके चेक करना कि उतना ही आ रहा है कि कुछ अलग हो गया है। ये तो अपन को पॉइंट एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट उतना ही है। अगर आखिरी के पॉइंट्स की बात करेंगे तो कहीं पर एडजस्ट कर देते 1, ताकि ये हो जाए मेरा। इसको 6-4 कर देता, इसको कितना कर देता 6-4। ठीक है, ऑल सेट। 9 + 64 + 27 100 आता है। इतने आ गए आपके आर एस क्यू, यानी कि आर एस क्यू आ गया। आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा? वापस से एक्चुअल क्वांटिटी। जब भी फॉर्मूला याद ना आए तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिखना, क्योंकि मिक्सिंग में दोनों जगह क्या आती है मेरी एक्चुअल क्वांटिटी। एक रहेगा इन स्टैंडर्ड रेशो और रहेगा इन एक्चुअल रेशो। सर तो जब एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, इसका मतलब, और इनटू किसे करूंगा? एसपी से करूंगा। सर इसी का मतलब क्या होता है? आर एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो, मतलब क्या है? ए क्यू इंटू क्या? एस पी। तो ये तीनों का पी क्यू और आर का निकलेगा इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये आप लोगों को निकालना है बेटा। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। मिक्स वेरिएंस का फाइनल आंसर रहेगा आपका, एक सेकेंड ना, हाँ, मिक्स वेरिएंस आपका आएगा बेटा 82,727.276 एडवर्स। और आपका जो सब यूसेज है, ये मिक्स वेरिएंस का आंसर है। और आपका जो सब यूसेज वेरिएंस है उसका आंसर आएगा कुछ 72,727.276। ये आएगा फेवरेबल। ये आपका जो सब यूसेज है, ये आंसर आएगा। आपको आराम से सारे फॉर्मूले यूज करने और आंसर निकालने, ये आपका होमवर्क रहेगा। पक्का? ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। आपको, आप लोग ने यहाँ तक के तो कॉपी कर लिया है। यहाँ से कॉपी करेंगे, ये तीनों चीज़ें कॉपी करेंगे पहले, कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। ये होने के बाद में ये कॉपी करेंगे। पक्का? आप लोगों के इसके दो आंसर आपको दोनों के निकाल के रखने हैं। अगर नहीं आते तो मेरे को बताओ, मैं करके दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आराम से। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चलिए मैं पढ़ता आपके लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल पीक्यू, पीक्यू आपका यूनिट है, उसमें पी और क्यू दोनों लगते हैं। 40% पी का लगता है और 60% क्यू का। मतलब कोई एक पहली लाइन से क्लिक हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 40:60। जब आप एक यूनिट बनाते हो पी क्यू की तो उसमें 40% क्यू लगता है और 40% पी लगता है, 60% क्या लगता है? क्यू लगता है। पक्का। उसका रेट क्या है? 400 और 600 रुपए का है। स्टैंडर्ड लॉस 10% का एंटीसिपेट की है अपन ने। ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको दी है फॉर द मंथ कि जिसमें आपने 180 पी यूज किया है और 220 क्यू का यूज किया है। रेट दिया हुआ और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 369। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 369। आपको सब कुछ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो क्या? एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 369 ऑफ पी क्यू। 369 ऑफ पी क्यू। अपन डेटा लिखते हैं। सबसे पहले मटेरियल कौन कौन से? पी और क्यू। एक्चुअल क्वांटिटी देखेंगे आप लोग तो कितना कितना दिया है? 180 और 220। 180 और 220 सर टोटल कितना हुआ? 400 का। सर एक्चुअल प्राइस अगर देखोगे तो एक्चुअल प्राइस कितना है? 360 और 680। 360 और 680। सर इसका कुछ टोटल होता क्या? नहीं सर, नहीं होता। सर अगला क्या कहता? मैं ए क्यू इंटू ए पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू 360 64,800। 64,800 और दूसरा आएगा आपका 149,600। 149,600। 149,600। सर इसका टोटल कितना आएगा आप लोगों का? तो टोटल आता है 2,14,400। 2,14,400। पक्का? कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है। सर यहाँ पे दो ऐसा लाइन। अगला अपन लिखेंगे एस क्यू एस पी और एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है। एस पी पहले लिख लेता हूँ मैं। कितना है? 400 और 600। अब एस पी निकालने के लिए यहीं पर नीचे में बना है छोटा सा WN1। यहाँ पे लिखो एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 369 of PQ. Therefore, total standard quantity of raw material equals to, देखो बेटा इक्वल्स टू कैसे? आप नीचे लिख सकते हो। अगर आप 100 डालते हो तो कितना मिलता है आपको? 90 मिलता है। आप ये एग्जाम में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कितना नॉर्मल लॉस है बेटा? 10% का। अगर 100 डालते हो तो कितना मिलता? 10 का लॉस मतलब 90। तो आपको कितना मिला है? 369 का। तो इधर इधर यहाँ पे डालना। तो देयरफॉर टोटल स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 369 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। पक्का? कोई दिक्कत? 369 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप लोग करोगे तो आपका कितना आएगा? 410 आएगा। कितना आएगा? 410। इसमें कोई दिक्कत? फिर अब इस देयरफॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा? 410 इंटू पी कितना, देखो कितना परसेंट यूज होता? 40%। तो कितना हो जाएगा? 410 इंटू 40% आ जाएगा कितना आपका? 164। और एस क्यू ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? 410 इंटू 60%। अगर आप ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 246। 246। तो आप लोग लिख दोगे एस क्यू में ऊपर यहाँ पे कितना लिख दोगे? 164 और 246। टोटल कितना हो जाएगा? 410। और इसके बाजू में ऐसा लिख देना WN1। WN1। पक्का? कोई दिक्कत नहीं सर? सब समझ में आ गया। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे अब 164 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 65 600। सर लिखेंगे अपन इधर 65 600। सर दूसरा 246 इंटू 600। 246 इंटू 600 कितना होगा? 147 600। सर टोटल कितना हो जाएगा? सर 2,13,200। 2,13,200। इतना समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत
नहीं सर, सब ठीक है। सर यहाँ पे मैं एक और मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ जो मेरे को हमेशा नीड पड़ती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो जल्दी से बताएंगे कौन सा मल्टीप्लिकेशन। ये एक चीज याद कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। एस पी इंटू ए क्यू, एस पी इंटू ए क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर याद कर सकते हो एस पी इंटू क्या, ए क्यू। तो सर एस पी कितना है 400 और 600, ए क्यू कितना है आप लोगों का 360 और 680। देखो ये इसलिए करा था ताकि फॉर्मूले में इजी पड़े, नहीं तो अपन जो नॉर्मल फॉर्मूले उस तरीके से भी कर सकते हो अगर एग्जाम में याद नहीं करके जाना तो, क्योंकि मेरा मोटो आपको कभी भी याद कराने का नहीं है। ए क्यू 36, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ किया मैंने। ए क्यू कितना है 180 और 220, तो 400 इंटू 180 72,000 और 600 इंटू 220 ये हो जाएगा 1,32,000, 1,32,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 2,04,000, टोटल कितना हो जाएगा 2,04,000 पक्का। ये हो गया बेटा मेरा सारा का सारा डेटा रेडी। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकालना, पहले इतना आप कॉपी करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला वरायंस कॉस्ट वरायंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वरायंस, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं। अब एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, अब आपको याद हो गया होगा। तो एस क्यू इंटू एस पी कितना है, ऊपर जाके देंगे 2,14,400, 2,14,400 माइनस ए क्यू इंटू ए पी कितना है 2,13,200, 2,13,200। तो इसको करें 2,14,400 माइनस 2,13,200 कितना आएगा 1,200 फेवरेबल, कितना हो जाएगा 1,200 फेवरेबल पक्का, कोई दिक्कत नहीं सर। सर दूसरा प्राइस वरायंस, सर दूसरा कौन सा प्राइस वरायंस है, प्राइस वरायंस का फॉर्मूला क्या है एस पी माइनस ए पी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए क्यू इंटू ए पी पक्का। सर एस पी इंटू ए क्यू कितना है मेरा 2,04,000, 2,04,000 माइनस सर ए क्यू इंटू ए पी कितना है मेरा 2,13,200, 2,13,200। तो इसको करेंगे 2,04,000 माइनस 2,13,200 कितना आ जाएगा ये 9,200। इसके आगे क्या लिख दोगे आप एडवर्स। तीसरा निकालते सर अपन यूसेज वरायंस। तो यूसेज वरायंस कैसे निकालेंगे अब, यहाँ पे ध्यान से वापस से एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू करना ए पी से एस पी से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। सर एस क्यू इंटू एस पी कितना है मेरे को क्वेश्चन में दिया, अपन ऊपर निकाले 2,14,400, 2,14,400 माइनस सर इधर अपन ने कितने निकाले 2,04,000, 2,04,000। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, पहले बात तो ये फेवरेबल आएगा सर 2,14,400 माइनस 2,04,000, 10,400, 10,400 क्या हो जाएगा अभी मेरा फेवरेबल। सर दोनों का एडजस्ट करो 10,400 माइनस 9,200 क्योंकि वो अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल कितना 1,200, आंसर सही है। अब आपके लिए होमवर्क, होमवर्क रहेगा बेटा ये जो मैंने नॉर्मल फॉर्मूले से निकाला आपको अब तीनों के लिए डालना पड़ेगा, यानी दोनों के लिए पी और क्यू के लिए अलग अलग निकाले, मतलब दोनों फॉर्मूले पे डालिए और चेक करो आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तीनों को आपको वैसा करना पड़ेगा। सर कैसा करना पड़ेगा, तो करा दो ना सर एक बार। चलो बेटा मैं करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ पी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, पी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 400 रुपये, 400, इसका कितना है 600 रुपये माइनस माइनस सर एक्चुअल प्राइस कितना कितना है 360 और 480। सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी यूज हुई 180 और 220, 180 इंटू 220। सर आंसर बताओ कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 40 इंटू 180, 40 इंटू 180 फेवरेबल मतलब 7,200। तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ये 680 है, 480 नहीं है 680 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 220 कितना हो जाएगा 17,600, 17,600। ये एडवर्स हो जाएगा, दोनों को एडजस्ट करूंगा तो माइनस 7,200।
मतलब 10,000 हुई गड़बड़ हुई। 400 और 360, 600 और 40 इंटू 80, 180, 40 इंटू 180, 7,200 फेवरेबल, ठीक है। 600 और 680 यानी 80 इंटू 220, 17,600, 17,600, कुछ गड़बड़ हुई क्या? यहाँ पे 2 लाख, ये गड़बड़ हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, 214,400 आएगा। देखो कुछ कुछ एरर मिल जाती है इसी तरीके से। 10,400। यूसेज में क्या गड़बड़ किया मैंने? ओके, मैंने फॉर्मूले उल्टा लिख दिया। SQ इंटू SP कितना है मेरा? 213,200। यहाँ पे मैंने बाजू में SQ लिखा है ना, मैंने से वो हेडिंग गलत दे दिया, ऐसा मान लो। 213,200 माइनस 2,04,000, तो कितना हो जाएगा? 9,200 फेवरेबल। तो यहाँ पे भी गड़बड़ किया मैंने टोटल में भी। ये मेरा कितना है? 2,13,200 माइनस 2,14,400, मतलब कि 1,200 एडवर्स। अब आंसर सही होगा। तो यहाँ पे मेरा बराबर प्राइस वाला आंसर आ जाएगा कितना? 10,400 एडवर्स। अब ऐसे आपको यूसेज का भी निकालना है पक्का। थोड़ी सी गड़बड़ की थी मैंने, उसको आप लोग सही कर लो। तो पहले चारों लिख लेंगे, ये चारों लिखने के बाद में वो गड़बड़ सही करेंगे पक्का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? चौथा, मिक्स वैरिएंस, जिसके आगे का वापस से आपको ही करना है। मिक्स वैरिएंस, मिक्स वैरिएंस का नाम आया ही कि आपको क्या निकालना है? RSQ। RSQ मतलब क्या होता है बेटा? टोटल एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशो। तो बेटा एक्चुअल इनपुट कितना है? 180 प्लस 220 इक्वल टू कितना? 400। तो देयरफॉर RSQ ऑफ P इक्वल्स टू 400 इंटू 40%। 400 का 40% कितना? 160, पक्का समझ में आया। और वैसे ही RSQ ऑफ Q इक्वल्स टू, Q का कैसे होगा? 400 का 60 से 40 और 60, देखो पहले ऊपर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा 400 और 60 कैसे आया, पक्का ये आ गया। तो फॉर्मूला कितना कैसे होगा? तो फॉर्मूला लिखने के लिए पहले तो ऐसा कर लो, बीच में माइनस और इनटू किससे होगा? SP से। सब मिक्स रेशियो, तो दोनों जगह कौन सी क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी ही आएंगी। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी आएंगी। पर ये कौन से रेशियो में रहेगा? इन स्टैंडर्ड रेशियो। और ये कौन से रेशियो में रहेगा? इन एक्चुअल रेशियो। मेरे को डिफरेंस किसका होना? एक्चुअल रेशियो और स्टैंडर्ड रेशियो का। तो देयरफॉर इसी को क्या बोलता है मैम? RSQ बोलता हूँ, और इसको क्या बोलता मैं? AQ बोलता हूँ इंटू SP। तो RSQ P और Q का मैं कहता हूँ RSQ ऑफ P कितना है? 160। AQ कितना यूज हो गया है? AQ कितना यूज हुआ है? 180 का यूज हुआ है। और ये कितना है? 240 है माइनस 220 इंटू इंटू कितना कितना है? 400 और 600। 400 और 600 मतलब 20 इंटू 400 यानी 8,000 आ जाएगा ये। 8,000 लेकिन कैसा? एडवर्स। और ये 20 इंटू 600 मतलब कि 12,000 फेवरेबल। 20 इंटू 600, 12,000 फेवरेबल, मतलब कि टोटल में 4,000 फेवरेबल। 4,000 फेवरेबल। RSQ आ गया तुम्हारा ने मिक्स वैलेंस। तो सेम पांचवा करने का, पांचवा पांचवा कौन सा रहेगा आपका? सब यूसेज। तो सब यूसेज बोलेंगे तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होगा। सर देखो फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो सबसे पहले इस तरीके से मैं कर रहा हूँ वही करना। ये दोनों कौन सा रहेगा? इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस, यहाँ पे भी क्या लिखना है? इन स्टैंडर्ड रेशो। दोनों का ही रेशो क्या रहेगा? इन स्टैंडर्ड रेशो।
यहाँ पे कौन सा देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, और यहाँ पे क्या देंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। पक्का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। तो बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो को क्या बोलता है मैम, एस क्यू, और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो को क्या बोलता है मैम, आर एस क्यू इंटू क्या, सेलिंग प्राइस। पक्का, तो पी और क्यू का कितना कितना था एस क्यू बेटा, आप लोगों ने ऊपर निकाला था, मतलब कितना है 164 और 246। तो 164 और 246 माइनस माइनस आर एस क्यू कितना कितना है, बाजू में ही निकला हुआ है, कितना है 160 और 240, 160 और 240 इंटू 400 इंटू 600, तो कितना कितना आएगा 4 इंटू 400, यानी कि 4 इंटू 400 कितना होता है 1600, 1600 क्या रहेगा ये फेवरेबल, और ये क्या होगा 6 इंटू 600 मतलब कि 3600, 3600 ये भी क्या रहेगा फेवरेबल, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5200 फेवरेबल, 5200 फेवरेबल। पक्का, ऐड करो दोनों को फेवरेबल 9200, क्या यूसेज मेरा 9200 है, हाँ सर मेरा 9200 यूसेज है। पक्का, सर इधर डायग्राम बनाओ ना सर, डायग्राम अच्छा से समझ में जाएगा। अरे बाजू में बना दूंगा, देखो ये 1200 है, 1200 दो में गए, एक था मेरा प्राइस, तो ये एडवर्स है, तो ये 10 400 क्या निकला मेरा एडवर्स, और ये क्या निकला 9 200 फेवरेबल। पक्का, फिर ये दो में गए, दो में ये 4000 क्या निकला फेवरेबल, और ये बाजू वाला 5200 क्या निकला फेवरेबल। पक्का, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो कॉपी करो जल्दी से। ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से लिख समझ में आने चाहिए आपको, क्योंकि आधी दुनिया इसके कारण में पागल रहती है, उनको समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं वो लोग। पक्का, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, आपने को एक और वैरिएंस सिखाना है जो नॉर्मली कभी यूज पे नहीं आता लेकिन लिखा जाता है, और इसके साथ में एक और चीज बता दूं मैं आपको, जो अपन ये सब यूसेज वैरिएंस बोलते हैं ना, इसका एक और नाम है मटेरियल इल्ड वैरिएंस, मटेरियल इल्ड वैरिएंस। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैंने उस सेंस में आपको समझाया नहीं, क्योंकि अपन लोग अभी जिस तरीके से फ्लो में पढ़ रहे हैं अपन उसी फ्लो में पढ़ते रहेंगे, जब भी मेरे को उसकी नीड पड़ेगी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पक्का, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना एक बचता है जो अपन अगले लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।